हे फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैंकॉक वैम्पायर का 5th एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले बाकी स्टोरीज के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। तो 5th एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि धनराज के रिसर्च में पंकज नाम का एक डॉक्टर ऑपोजिट ब्लड को टेस्ट करता है और उसके रिजल्ट का इंतज़ार करता है, पर रिजल्ट नेगेटिव आने पर वो हताश होता है। जबकि धनराज एक शख्स से लड़ते नजर आते हैं और उसकी हालत देखकर उसे एक ऑफर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा और कबीर अच्छे दोस्त हो जाते हैं, जिससे देखकर अमन को होता है जलन। जबकि सुजन अमन से ये सवाल करती है क्या वो ठीक है, जिस पर अमन ये बताते हैं कि हाँ वो ठीक है। पर अमन बार बार कबीर और रोजरीन के बीच आते हैं। जब अमन का ये बर्ताव देखकर शिल्पा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कृष्णा और करण जो इन दिनों टीवी पर छाए हुए हैं उनके पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जबकि अमन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णा करण नाम के वैम्पायर्स महेश नाम के आदमी को मारकर उसका खून पी जाते हैं। पर चारों तरफ लोगों के लापता होने पर अमन और रोजरीन से कहते हैं कि वो लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पर रोजरीन ये सब काम वैम्पायर का है ये बताकर चुप हो जाती है। जब अमन रोजरीन के चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए बताते हैं कि वो अपने बहन को लेकर बहुत परेशान है, क्या वो ये सब एक महीने बाद करे, जिस पर रोजरीन अमन को बताती है कि ऐसे में ही एक हफ्ता उन पर नज़र के बाद एक मौका मिला है। और अमन ये सब क्या कह रहे हैं, आखिर अमन को हो क्या गया है। ऐसे में अमन वहाँ से चले जाते हैं। पर दोनों को लड़ते देखकर श्रेया यानी कि दोनों की बॉस रोजरीन से ये सवाल करती है कि क्या दोनों में कुछ चल रहा है। जब रोजरीन बताती हैं कि वो दोनों बस दोस्त है, पर जैसे ही लंच पर दोनों दोबारा मिलते हैं वैसे ही रोजरीन अमन को श्रेया के बारे में बताती है कि कैसे श्रेया उनके रिश्ते को लेकर पूछताछ कर रही थी। पर रोजरीन ने बता दिया कि वो दोनों दोस्त हैं। ऐसे में अमन का दिल टूट जाता है और वो रोजरीन से मीट वापस ले लेते हैं, जिससे रोजरीन अमन से अपना मीट वापस मांगती है। लेकिन मिशन के तहत चारों कृष्णा और करण दोनों के ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग में मिलते हैं, जहां पर उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। पर दूसरी तरफ धनराज शिल्पा और उनकी बहन रानी को एक साथ मारने का प्लान बनाते हैं। हालांकि शिल्पा कृष्णा और करण नाम के दोनों वैम्पायर भाइयों से लड़ती हैं जब सुजन हो जाती हैं जख्मी। पर शिल्पा वैम्पायर भाइयों में एक का अंत करती हैं, जिसके कारण छोटा भाई शिल्पा पर हो जाता है बेहद ही गुस्सा करता है शिल्पा पर बार। जब अमन वहां पहुंचते हैं पर शिल्पा के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में शिल्पा वो दूसरे वैम्पायर को स्विमिंग पूल में गिरा देती है और दोनों के बीच होता है मुकाबला। पर अचानक से दोनों के लापता होने पर अमन बिजली का बॉक्स स्विमिंग पूल में फेंक देता है। पर बिजली जाने पर अमन खुद ही स्विमिंग पूल में जाकर शिल्पा को ढूंढने लगता है। ऐसे में अमन शिल्पा को किनारे पे लेकर आते हैं जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। लेकिन घर पहुंचकर अमन को रोजरीन थैंक यू कहती हैं, साथ ही बताती हैं कि कैसे अमन रोजरीन के सबसे ज़्यादा करीब हैं और फिक्र करते हैं। उन्हें अगर किसी पर भरोसा करना चाहिए या फिर किसी की बात सुनना चाहिए तो वो अमन है। ऐसे में अमन बेहद ज़्यादा खुश होंगे। हालांकि दूसरी तरफ सुजन का खून धनराज के नर्स निकालेंगे और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, जबकि कबीर वहां पर आकर सुजन को बचाएंगे और वहां से फौरन निकालेंगे। पर सुजन को जख्मी देखकर रोजरीन होंगी बेहद परेशान, कहेंगी कि अब से वो सिर्फ अमन के साथ काम करेंगी, जिस पर कबीर भी सहमत होते नजर आएंगे। फिर से सभी अलग होने की प्लानिंग करेंगे। जब अमन को भूख लगने पर कबीर अमन के लिए खाने का इंतजाम करने जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ धनराज विपाशा के साथ उस शख्स को भी शिल्पा पर नजर रखने की बात करेगा जिससे शिल्पा और अमन की जान बचाया था। ऐसे में वो शख्स शिल्पा के लिए बेहद ज़्यादा परेशान होगा। वेल दोस्तों, 5th एपिसोड कुछ इस तरह से ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा 5th एपिसोड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई दूसरे ड्रामास का हिंदी एक्सप्लेन जानना या सुनना है तो फिर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।